Hello CFA candidates. In this video, I will be discussing about one important aspect that many CFA candidates do not focus throughout the CFA journey. That is, which particular area they should build their career into. Because I've come across many CFA candidates who even after clearing CFA level 3, they are unable to decide as to where to go. अब क्या करें सर? डेरिवेटिव सेगमेंट में जाएं कि इक्विटी सेगमेंट में जाएं कि बॉन्ड सेगमेंट में जाएं या फिर कहाँ जाएं, राइट? तो फिर होता क्या है, कहीं पे फाइनेंस रिलेटेड जॉब ओपनिंग्स आता है, उसको ग्रैब कर लेते हैं एंड देन बाद में ये पता चलता है कि यार काम में इतना मजा नहीं आ रहा. ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी दैट कम्स इनटू प्ले. इसका रूट कॉज क्या है? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि यार सब ज्यादातर सीएफए कैंडिडेट्स का फोकस इस चीज पे है कि यार जैसे तैसे एग्जाम को क्लियर करना है, राइट? जैसे ना कैसे जैसे तैसे ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करना है. चाहे वो टॉपिक समझ में आया हो, चाहे वो टॉपिक समझ में नहीं आया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है. भाई बता यार एमसीक्यूज कहाँ से मिल रहे हैं, बस अपने को तो एमसीक्यूज सॉल्व करना है. और जो टॉपिक नहीं समझ में आया है या फिर कुछ इतना क्लैरिटी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो यार उसके एमसीक्यूज को रट लो जैसे तैसे. ये अप्रोच से अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करोगे, अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि यार बस एग्जाम क्लियर करना है, तो यू आर डूइंग द ग्रेटेस्ट इनजस्टिस टू योरसेल्फ. बाद में यही सब फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी आने वाला है, राइट? कि यार क्या करें, आप पता नहीं चल रहा. तो आपको आपके जर्नी के दौरान कोई स्टूडेंट सीएफए लेवल 1 के लेटर स्टेज में रहेगा या सीएफए लेवल 1 क्लियर कर चुका है, या कोई सीएफए लेवल 2 में है, कोई सीएफए लेवल 3 में है. आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आपका इनर कॉलिंग कहाँ पे है. आपको आपका रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस अगर डेरिवेटिव सब्जेक्ट में चल रहा है, तो डेरिवेटिव सेगमेंट इज फॉर यू. अगर आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, विक्स, डेल्टा, गामा, थीटा रिलेटेड स्टफ पढ़ने में मजा आ रहा है, देन डेरिवेटिव सेगमेंट इज फॉर यू. इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशंस एंड उसका एप्लीकेशंस में आपको ज्यादा मजा आ रहा है, देन बॉन्ड सेगमेंट इज फॉर यू. ये तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा. एंड यस, सीएफए लेवल 3 क्लियर करने से पहले ही आपको ढूंढना पड़ेगा, ताकि आप अपने लाइफ को और भी ज्यादा ब्यूटीफाई कर सकें, राइट? एंड प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो प्लीज माइंडसेट ये रखना कि यार एक पर्टिकुलर एरिया में आपको ग्रो करना है एंड वो आपको पता लगाना पड़ेगा. तो आपका जो फोकस है ना, इट शुड नॉट बी जस्ट एंड जस्ट टू क्लियर एग्जाम्स. नो, जस्ट राइज अबाउट इट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई कीजिए, राइट? एंड आपको डेफिनेटली सीएफए लेवल 3 क्लियर करने से पहले आपको ये पता लग जाएगा कि यार आपको कौन से एक स्ट्रीम में जाना है. ठीक है? तो आई जस्ट थॉट कि ये चीज मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर दूं, ताकि वो सारे कैंडिडेट्स जो भी अपने जर्नी में, सीएफए जर्नी में है, वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें. ठीक है? थैंक यू सो मच.